वाणिज्य व्यवस्था और संचालन में आपके पहले चैप्टर में धंधे का स्वरूप, उद्देश्य और कार्यक्षेत्र, जिसमें धंधा की प्रवृत्तियों का वर्गीकरण था। 3 प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। व्यापार है, वाणिज्य है और उद्योग है। तो जिसमें हमने व्यापार के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। उसके बाद आज का हमारा टॉपिक आता है वाणिज्य। तो वाणिज्य क्या है, वाणिज्य का अर्थ क्या है? वाणिज्य अर्थात व्यापार और व्यापार की सहायक सेवाएं के व्यापार का समावेश हो जाता है। और व्यापार के अतिरिक्त जो व्यापार को मददरूप सेवाएं होती हैं, जिनके कारण व्यापार देश में ही नहीं विदेशों तक फैलता है और बाकी की सुविधाएं प्राप्त होती है, तो ऐसी सेवाओं को वाणिज्य कहते हैं। तो कौन सी सेवाएं हैं? बैंकिंग है, बीमा है, वाहन व्यवहार है, संदेश व्यवहार है, गोदाम है, आढ़तिया यानी कि जिसे एजेंट कहते हैं। तो इन सब का समावेश वाणिज्य के अंदर होता है। इन सेवाओं के कारण ही व्यापार की दृष्टि से विश्व एक बाजार बन गया है कि बैंक की सेवा है, बीमा की सेवा है, वाहन व्यवहार की सेवाएं हैं, गोदाम की सेवाएं हैं, संदेशा व्यवहार है, आढ़तिया एजेंट होते हैं। ये सब इस प्रकार से कार्य करते हैं कि हम भारत की वस्तु वो विश्व के किसी भी कोने, कोई भी देश हो, वहाँ तक आसानी से विक्रय कर सकते हैं, भेज सकते हैं, या फिर किसी भी देश की वस्तुओं को भारत में मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो वाणिज्य की सेवाएं व्यापार को बहुत ही मददरूप, सहायक रूप होती हैं। लक्षण दिया है। पहला लक्षण है वाणिज्य शब्द में व्यापार का समावेश हो जाता है। वाणिज्य के अंदर व्यापार आ जाता है और व्यापार से संबंधित सेवाएं आ जाती हैं। वाणिज्य आर्थिक प्रवृत्ति है, लाभ के उद्देश्य से की जाने वाली प्रवृत्ति है। व्यापार के लिए सहायक हों ऐसी सहायक सेवाओं का समावेश होता है, जैसे बैंकिंग, बीमा, वाहन व्यवहार इत्यादि। वस्तु की समय और स्थान उपयोगिता में वृद्धि होती है कि समय से जो भी वस्तु है वो प्राप्त हो जाती है, जिस भी स्थान पे वस्तु या सेवाएं चाहिए वहाँ पे उपलब्ध हो जाती है। सहायक सेवाओं में निरंतरता होती है। जो बैंकिंग की सेवाएं हैं, बीमा की सेवाएं हैं, गोदाम की सेवाएं हैं, तो ये तमाम सेवाएं लगातार चलती रहती हैं, मिलती रहती हैं। व्यापार की सहायक सेवाएं उचित मूल्य पर प्राप्त होती रहें तो ग्राहकों को उचित मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध की जा सकती हैं। कि अगर जो व्यापार है उसे जो सहायक सेवाएं हैं वो उचित मूल्य पर मिले, यानी कि जो बैंकिंग की सेवाएं हैं, गोदाम की सेवा, वाहन व्यवहार की सेवा, संदेशा व्यवहार की सेवा, ये सब सेवाएं अगर व्यापार को उचित कीमत पर मिलेगी तो ग्राहकों को भी जो उनकी वस्तुएं हैं उचित कीमत पर प्राप्त होती रहेंगी। कि जो व्यापारी होंगे वो अधिक कीमत ग्राहकों से वसूल नहीं करेंगे। तो ये आपके वाणिज्य के लक्षण हैं। उसके बाद अंतर दिया है, व्यापार और वाणिज्य के बीच अंतर। मुख्य 3 पॉइंट हैं, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में आता है। अंतर का आधार यानी कि मुद्दे दिए गए हैं। अर्थ, कार्यक्षेत्र, पक्षकार। व्यापार का अर्थ, वाणिज्य का अर्थ लिखा है। तो व्यापार का अर्थ में व्यापार में धन के बदले में वस्तु या सेवा का विनिमय होता है और वाणिज्य में व्यापार के अतिरिक्त सहायक सेवाओं का समावेश होता है। व्यापार का तो समावेश होता है, लेकिन उसके अतिरिक्त जो व्यापार की सहायक सेवाएं हैं उसका भी समावेश वाणिज्य के अंदर हो जाता है। उसके बाद दूसरा आता है कार्यक्षेत्र। तो व्यापार का कार्यक्षेत्र सीमित होता है, निश्चित एरिया तक ही फैला रहता है व्यापार। लेकिन वाणिज्य का कार्यक्षेत्र विशाल होता है, देश विदेशों में, अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है। और जबकि जो ये व्यापार है उसका समावेश भी वाणिज्य के अंदर ही आ जाता है। हमने इसके अर्थ में देखा था वाणिज्य में कि व्यापार और व्यापार की सहायक सेवाओं का समावेश वाणिज्य के अंदर होता है। तो इसलिए इसका कार्यक्षेत्र काफ़ी विशाल होता है। पक्षकार है। तो व्यापार में दोनों पक्षकार लगभग एक दूसरे से परिचित होते हैं और नज़दीक स्थान के होते हैं। व्यापार अपने आसपास के एरिया में किया जाता है
तो जो भी दोनों पक्षकार यानी कि क्रेता और विक्रेता, खरीदने वाला और बेचने वाला, वो दोनों एक दूसरे से परिचित होते हैं। लेकिन वाणिज्य में बहुत ही दूर दूर के स्थल तक व्यापार किया जाता है, सहायक सेवाएं पहुंचाई जाती हैं। तो क्रेता और विक्रेता यानी कि दोनों जो पक्षकार हैं वो अपरिचित भी हो सकते हैं, वो वाणिज्य की जो सहायक सेवाएं हैं उनके द्वारा व्यापार कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये 3 पॉइंट आपके दिए हैं जो आपको याद करने रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। उसके बाद हम अगला प्रकार है उद्योग, जिसके बारे में अगले वीडियो में समझेंगे।